Assalamu alaikum dear students, how are you? Today now we discuss about the physics unit number 4 class 9th problems. हमने 4.6 प्रॉब्लम्स तक जो है वो सारी डिस्कशन कर ली है. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 4.7 के हवाले से. तो 4.7 में वो क्या कहता है? In 4.7 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है इसकी बेटा? A picture frame is hanging by the two vertical string. The tension in the string is R 3.8 Newton and the 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. Let's see. Physics 9 class. Unit 4 प्रॉब्लम 4.7. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी जी? गिवन डाटा की. गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन दिया उसने? T1 वैल्यू दी है, T2 वैल्यू दी है. इनकी वैल्यू है जी 3.8 एंड 4.4. ये बिल्कुल इसी तरह से है बेटा. यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये एक फ्रेम है, सपोज कर लें. इस फ्रेम के अंदर लीजिए एक फ्रेम है. इस फ्रेम को मैंने हैंग किया हुआ है, ठीक है. किसकी मदद से? रस्सियों की मदद से. इन रस्सियों में मौजूद जो टेंशन है मैंने सपोज किया जी, इसके अंदर जो टेंशन है वो है T1, इसमें जो टेंशन है वो है T2. अगर ये फ्रेम रेस्ट की हालत पे है, बात समझ रहे हैं बेटा? अगर ये फ्रेम क्या है? रेस्ट की हालत में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो लगने वाली नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है. तो जब मैंने फ्रेम को हैंग किया है, ना ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इट्स मीन दैट एट रेस्ट है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड मूव इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है वो कौन सी होती है जी? इसका वेट डाउनवर्ड है. और इसमें जो टेंशन थी अपवर्ड, जिसको हमने रस्सी की मदद से बांधा हुआ है, वो T1 T2 है. हमने फाइंड क्या करना है? हमने बेटा फाइंड करना है द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रॉम द फ्रेम. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले फाइंड में आते हैं. फाइंड में क्या लिखेंगे? टू फाइंड. हमने इसका वेट फाइंड करना है और फार्मूला इसके लिए क्या बनेगा कि W बराबर है T1 प्लस T2. तो बाय पुटिंग द वैल्यूज W इज इक्वल टू 3.4 प्लस 4.4. तो वेट बराबर आ गया किसके? 7.8 न्यूटन. आपने सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है और आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा. वो क्या है? ये वैल्यू है हमारे पास 3.8 प्लस 4.4. तो ये टोटल वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी? वैल्यू हमारे पास बनेगी जी 8.2 आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका आंसर है. हमारे पास T1 की वैल्यू बेटा क्योंकि यहाँ पे उसने 3.8 दी थी और T2 की वैल्यू 4.4 है, तो बाय एडिंग 4 एंड 3 7 हो जाएंगे और 8 और 4 ये बनेगा 1.2. तो 7 में 1.2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन. तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था ये. अब चलते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ. वो है जी प्रॉब्लम नंबर 4.8. 4.8 में सबसे पहले फिर से लिखेंगे हम क्या बेटा,
गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में क्या है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ द मैसेज 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। ये 2 मैसेज हैं बेटा, एक 5 किलोग्राम का है, एक 3 किलोग्राम का है। दोनों को उसने हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब बताना है क्या हमें, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ईच। इनकी इस रस्सी में, इस रस्सी के अंदर मौजूद जो टेंशन की वैल्यू है उसको मालूम करें। फ़र्ज़ करता हूँ मैं इसको T1 कह देता हूँ, इसको मैं सपोज कर देता हूँ T2 टेंशन कह देता हूँ। तो दोनों रस्सी के अंदर मौजूद जो टेंशन की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। ओके नाउ, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा वो क्या है, मैस दिया हुआ उसने हमें। फ़र्ज़ कर लीजिए M1 मैस है 5 किलोग्राम और M2 मैस है 3 किलोग्राम। यहाँ पे 5 किलोग्राम को मैंने M1 कह दिया और इसको मैंने M2 कह दिया। डायग्राम आप यही वाली कोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब मुझे फाइंड क्या क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले W1 वेट फाइंड करना होगा, फिर W2 वेट फाइंड करना होगा, ठीक है जी। और फिर मेरे पास आएगी T1 टेंशन, फिर मेरे पास आएगी T2 टेंशन। रियल में तो मुझे ये 2 वैल्यू ही मालूम करनी थी, लेकिन जब तक मेरे पास वेट नहीं आएगा मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखने लगा फार्मूला, W1 इज इक्वल टू M1G और W2 इज इक्वल टू M2G। जी की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है जी, जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पहले से ही तैयार होनी चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, W1 इज इक्वल टू M1 था 5 मल्टीप्लाई बाई 10, जबकि W2 में 3 मल्टीप्लाई बाई 10 आया, तो W1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है जी 50 न्यूटन, ठीक है। और W2 की वैल्यू आती है 30 न्यूटन। तो ये 2 आंसर हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे वाज़िया करता जाऊँ कि ये जो टेंशन, ये जो स्विंग है, ये जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ रेड कलर से, इसे हम T1 कहते हैं। इसके साथ ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी क्योंकि दोनों हैंग थे, इसलिए इसका मैस M1 था, तो इसका वेट हमने निकाला W1, ठीक है। इस तरह से इसका जो वेट था वो क्या था, W2। तो हमने क्या किया, जब इसकी टेंशन T1 निकालेंगे तो हमने क्या करना है, इसको W1 प्लस W2 दोनों को ऐड कर देना है, और इस तरह से 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास जो ये वाली रस्सी है, ये वाली, इस रस्सी के साथ सिर्फ ये अकेला मैस है, तो इसकी टेंशन सिर्फ इसके मैस पे डिपेंड करेगी, जिसका वेट जो है वो W2 है। तो W2 के मुताबिक T2 बराबर है W2 के, और इसका आंसर कितना हमारे पास 30 न्यूटन। तो ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे जी। प्रॉब्लम नंबर 4.9। हमने अभी तक प्रॉब्लम नंबर कौन कौन सी देख ली हैं जी, 4.7, 4.8 क्लियर है। अब हम बात करेंगे 4.9 के हवाले से। कहता है, अ नट हैज़ द बीन टाइटन by the force of 200 Newton using the 10 centimeter long spanner. What the length of the spanner is required to loosen the seam nut with the 150 Newton force. Let's see. सबसे पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कुछ स्केच मिल सके कि हमने करना क्या है। ये बेटा एक नट है और इसके साथ मैंने ये एक स्पैनर बना दिया, रेंच बना दिया, ठीक है। जहाँ पे हम इसको पकड़ के फोर्स लगा रहे हैं, फ़र्ज़ करें जी यहाँ से इस नट तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं इस लाइन से ज़ाहिर कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी ये है 10 सेंटीमीटर।
आपने इसको ओपन किया नट को, और इसको ओपन करने के लिए आपने जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की डाउनवर्ड, वो फोर्स थी कितनी 200 न्यूटन, और 200 न्यूटन फोर्स के साथ आपने इसको टाइट कर दिया। अब आप दोबारा इसके ऊपर 150 फोर्स लगाना चाहते हैं। अब 150 फोर्स क्योंकि कम फोर्स है, तो ज़ाहिरी बात है टार्क प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मोमेंट आर्म को बढ़ाना पड़ेगा। अगर फोर्स कम हुई है तो मोमेंट आर्म बढ़ेगा, और अगर मोमेंट आर्म कम होता है तो फोर्स इंक्रीज़ होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि ये जो F1 फोर्स तो हमने लगा दी, तो F2 फोर्स कितनी लगाएं। F2 फोर्स उसने दे दी हमें 150 न्यूटन। कहता अगर इतनी फोर्स लगाएं तो तब उसका इसी नट को खोलने के लिए, ज़ाहिर है जितनी फोर्स से ये बंद हुआ उतनी फोर्स से ये खुलेगा ना, तो इस नट को खोलने के लिए अब मज़ीद जो हम फोर्स लगाएंगे उसके हवाले से वो बात कर रहा है कि बताएं वो कितनी फ़ोर्स लगाए, कितने जो है वो डिस्टेंस पे वो फोर्स लगाए कि ये नट जो है वो आसानी से खुल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जी गिवन डाटा की। तो इसमें उसने हमें F1 दिया, F1 की वैल्यू है 200 न्यूटन, और उसका जो मोमेंट आर्म दिया हुआ उसने हमें, उसे आप L1 कह लें, वो दिया हुआ उसने 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं जी 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.1 मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास F2 की वैल्यू उसने दी है 150 न्यूटन, और हमने बेटा टू फाइंड में चलते हैं जी। टू फाइंड में हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों को फार्मूला याद होगा, सॉल्यूशन में आ गया जी, क्लॉकवाइज एंड इक्वल टू किसके, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, टार्क। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कि क्लॉकवाइज टार्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होता है। तो चलें जी हम बात करते हैं क्लॉकवाइज टार्क में। हमने इसको क्लोज किया था, तो F1 मल्टीप्लाई बाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई L2। नाउ मैंने तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है L2 की बाय पुटिंग द वैल्यूज़ 200, 0.1, 150 मल्टीप्लाई बाय L2। L2 बराबर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ओवर 150। ये 0 से कैंसिल हुआ, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे 10 आएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 15। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो L2 की जो वैल्यू आती है, तो बाय डिवाइडिंग 2 बाई 15 आंसर आता है जी 0.1333 एंड सो ऑन। ये जो आंसर है ये बेटा मीटर में है, तो इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, 0.1333 मल्टीप्लाई बाय 100, तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 13.33 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका आंसर आ गया। हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।